हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी आप सबको ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसका आज क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 100 तक की सारे क्वेश्चनों को आज मैं सॉल्व करने वाला हूं। और मैं आपको बताऊंगा आप कैसे किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से आप अप्रोच करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो पाए। तो चलिए हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज की क्या क्वेश्चन है, कैसे आपको बनाना है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वो मेरे टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, आप यहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे वहाँ से। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों को जो दिख रही है स्क्रीन पर 81 नंबर, क्या क्वेश्चन में बोला गया है? एक्स हैज़ ट्वाइस एज मच मनी एज डेट ऑफ वाई। एक्स जो है एक्स जो है वो क्या है? दोगुना है। एक्स जो है वो दोगुना है वाई से। तो देखिए, एक्स क्या है? दो गुना है। किससे दो गुना है? तो वाई से। तो वाई अगर 1 हो जाएगा तो एक्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है? वाई वाई हैज़ 50% मोर मनी देन डेट ऑफ जेड। वाई जो है 50% ज़्यादा है जेड से। तो जेड लिख लेते हैं यहाँ। 50% मतलब 1/2। अगर जेड 2 होगा तो वाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए, एक एक जगह क्या है? y1 है और एक जगह क्या है? 3 है। तो दोनों जगह तो सेम होना चाहिए, तो सेम कर लेते हैं। तो इसका एक तरीका है सेम करने के लिए, जो चीज़ जैसे ये y है, y के लेफ्ट में जो जगह प्लेस खाली है उस प्लेस पे वही वाला नंबर को छाप दीजिए। तो जैसे देखिए, यहाँ क्या है? एक्स वाला प्लेस खाली है। तो देखिए इसके राइट में क्या है? तो आप बोलेंगे 3 है, उस 3 को यहाँ छाप दीजिए। और यहाँ देखिए जेड वाला प्लेस खाली है, तो उसके लेफ्ट में क्या है? जो मतलब नज़दीक में है उसको छाप देना है। तो यहाँ क्या है? 1 है, क्योंकि वाई क्या है? 1। यहाँ छाप दीजिए, बगल वाला उतार दीजिए। अब क्या है? इसको मल्टीपल कर लीजिए। तो अगर मल्टीपल इसको करेंगे तो देख लीजिए, मल्टीपल करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। फिर करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। और क्या हो गया? 2 1 जा 2। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया? रेशियो आ गया एक्स वाई जेड का 6:3:2। 6:3:2 जो मेरा आया रेशियो आ गया एक्स और वाई और जेड का। तो इसमें क्या बोला गया? यदि फिर देख लीजिए आगे में जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इफ़ द एवरेज मनी ऑफ ऑल ऑफ देम इज़ 110। यानी इन सारे नंबरों का जो है एवरेज दिया गया है कितना? 110। तो देख लीजिए ये 110 क्या है? एवरेज दिया गया है। तो एवरेज को जब हम 3 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि 3 नंबर का एवरेज दिया है, जब 3 से मल्टीपल कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर मेरा इतना हो गया। अब क्या है? ओरिजिनल नंबर का कंपेयर आप ओरिजिनल नंबर से करते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या है आपका? देखिए रेशियो में क्या आ गया जो आपका ओरिजिनल नंबर आया यूनिट में, तो 6 3 9 2 11। तो इसके हिसाब से इतना आपके हिसाब से क्या हो गया? 11। आपको जो पूछा जा रहा है उसे मल्टीपल, तो क्या पूछा गया? देन द मनी विच एक्स हैज। तो एक्स के पास कितना मनी है? तो एक्स के पास कितना है? तो ये 6 ना, तो 6 से मल्टीपल कर दीजिए। अब क्या करिए? इसको मल्टीपल कर लीजिए। तो देखिए 11 से हम लोग काटेंगे, कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स। अब 10 3 जा, तो 10 या 30 और 30 छाका 180। तो आपका आंसर कितना हो गया? 180। आशा करते आप लोग समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ एक्स अर्न्स 25% मोर देन वाई। एक्स जो है एक्स वाई से 25% ज़्यादा है। 25% मतलब कितना होता है? 1/4। अगर ये 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्स 5 हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया? व्हाट परसेंटेज लेस डज वाई अर्न देन एक्स। एक्स से वाई कितना प्रतिशत कम है? तो देख लीजिए कितना कम है इसमें, तो 1 कम है। 1 कम है, किस पे कम है? तो एक्स पे कम है। मल्टीपल अगर परसेंटेज में पूछा है तो आप 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो कितना हो गया आपका? 20। तो कितना हो गया आपका राइट आंसर?
20%। समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन द तुलसीराम सैलरी इज मोर देन द तुलसीराम का जो सैलरी है मोर देन द 20% मोर देन द कश्यप। तुलसीराम का जो सैलरी है वो कश्यप से क्या है 20% ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है तो 20% ज़्यादा है किससे कश्यप से। तो देखिए तुलसीराम तुलसीराम को टी लिख लेते हैं, कश्यप को एस नहीं के लिख लेते हैं हम लोग, कश्यप को क्या के लिख लेते हैं। तो अगर देखिए तुलसीराम 20% ज़्यादा है तो 20% मतलब 1/5। अगर तुलसीराम 5 होगा, ये 5 है, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ गए। फिर क्या बोला गया आगे, इफ तुलसीराम सेव्स 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी। अगर देखिए ये जो है 6 और ये जो है 5, ये क्या है इसका इनकम दिया गया है, ये जो है इनकम दिया गया है। इसका कह रहा है जो मतलब तुलसीराम का जो है ये जो है उसके इनकम का 4% जो दिया है वो 720 के बराबर है। तो क्या पूछा गया है फिर देन कश्यप सैलरी इज, तो कश्यप की सैलरी क्या है। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब क्या करते हैं, थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको हम लोग मान लेते हैं 600 और इसको मान लेते हैं हम लोग 500। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़े। तो ये देखिए 720 जो दिया है, ये 720 क्या दिया है तुलसी का जो 4% जो उसका सेव है वो दिया गया है। तो देखिए तुलसी का सेव कितना है 720, वो जो है उसके इनकम का 4% है। तो अगर इनकम कितना है, अगर 600 रुपये इनकम है, 600 इनकम है तो उसका 4%, तो 6 × 24, तो इसके हिसाब से इतना, आपके हिसाब से 24। आपको जो पूछा जा रहा है उससे मल्टीपल क्या चीज़ पूछा जा रहा है, तो कश्यप का इनकम पूछा जा रहा है। तो कश्यप का इनकम क्या है 500, तो 500 से हम लोग मल्टीपल कर देंगे। 500 से अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 24 तिया 72, ये क्या हो गया 30 हो गया, 5 तिया 15, 30 यानी 15,000। आपका आंसर क्या हो गया 15,000, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37%। दो नंबर है जो एक तीसरे नंबर से क्या है 30% और 37% कम है। तो देख लीजिए तीसरा नंबर अगर 100 होगा तो 30% कम है, तो 30% यानी 70, और ये 37% कम है तो कितना हो गया 63। कितना हो गया 63। एक तीसरा नंबर 100 है, उससे क्या है 30% कम है, यानी 30% 30 कम है तो क्या हो गया 70, और 37% दूसरा नंबर जो है 37% कम है तो कितना हो गया 63। अब क्या बोला गया है, द परसेंटेज बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर जो है कितना प्रतिशत कम है फर्स्ट नंबर से। तो देख लीजिए कितना कम है, तो आप बोलेंगे 7 कम है। कितना कम है तो 7 कम है। 7 कम है किससे कम है 70 से, यानी फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर कितना है 70, फिर मल्टीपल क्योंकि परसेंटेज पूछा जा रहा है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब देख लीजिए ये 0 से ये 0 खत्म, 7 से 7 खत्म, तो आपका आंसर क्या हो गया 10%। आपका आंसर क्या हो गया 10%। 10% कौन सा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। नेक्स्ट देखिए 85 में क्या बोला गया है, क्या है मीता इनकम इज 25% मोर देन डेट ऑफ सीता। मीता का जो इनकम है वो सीता के इनकम से क्या है 25% ज़्यादा है। तो मीता को हम लोग एम लिख लेते हैं और सीता को एस लिख लेते हैं। 25% ज़्यादा, 25% अगर ये 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है, व्हाट परसेंटेज इज सीता इनकम इज लेस देन द ऑफ मीता। मीता से कितना प्रतिशत सीता कम है, तो देखिए इसमें कितना कम है तो 1 कम है। किस पे तो मीता पे, क्योंकि मीता से कम है ना, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी कि आपका 20% क्या हो गया आंसर।
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ ए इनकम इज 25% लेस देन बी इनकम। अगर ए का जो इनकम है, ए का इनकम ये जो है बी के इनकम से 25% कम है, तो 25% मतलब 1/4। अगर ये 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, बी 4 हो जाएगा तो ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या बोला गया है इसमें, देन बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इनकम मोर देन द ए इनकम। ए की इनकम से बी का इनकम कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है तो ए से ज़्यादा है, मल्टीपल 100। तो देखिए 33 1/3 क्या होता है, 33:1/3%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समझ गया कैसे आपको बनाना है, आपको सारे क्वेश्चन को इसी प्रकार से बनाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी। ए का जो सैलरी है, ए का सैलरी वो बी के सैलरी से 40% है। बी के सैलरी का क्या है 40% है, तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या बोला आगे देख लीजिए, एंड बी सैलरी इज 25% मोर देन द सी सैलरी। बी का जो सैलरी है वो सी के सैलरी से 25% ज़्यादा है। 25% यानी ये 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सब सेम ही है, तो कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि बी दोनों जगह सेम है। तो इसको लिख लीजिए 2, 5 और 4। तो यहाँ से क्या आ गया आपका रेशियो आ गया सैलरी का। तो फिर क्या बोला गया है देख लीजिए, इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए। सी सैलरी जो है, देन सी सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए। सी का जो सैलरी है वो ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। तो देखिए 2 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है ये 2 से। मल्टीपल क्योंकि परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीपल करेंगे, ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या हो गया आपका 100% आंसर। तो 100% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप सारे। अब देखिए 88 में है, 88 में क्या बोला गया है, इफ ए इनकम इज 50% लेस देन डेट ऑफ बी। ए जो है बी से क्या है 50% कम है। ए जो है बी से जो है 50% कम है, तो 50% मतलब होता है 1/2। बी अगर 2 होगा तो इससे एक ये कम होगा, तो एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया, देन बी इनकम इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द ए। बी जो है बी जो है ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 ज़्यादा है ए से न ज़्यादा है। तो ए मल्टीपल 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है 100 से मल्टीपल करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 100%। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन में, 89 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी। ए का जो सैलरी है बी के सैलरी से 25% ज़्यादा है। तो देखिए ए है और बी है, बी के सैलरी से 25% ज़्यादा है, तो बी अगर 4 होगा तो ए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब फिर क्या बोला गया, देन बी सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए सैलरी। ए के सैलरी से बी का सैलरी कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है तो 1 कम है। 1 कम है, किस पे कम है तो ए पे कम है, क्योंकि आपको जो बताना है ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ए से कंपेयर करेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो क्या होगा आपका 20%। समझ गए। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 90 नंबर क्वेश्चन में है, इफ ए एक्सीड्स इफ ए एक्सीड्स बी बाय 60%। यानी कि बी जो है, बी से जो ए जो है वो बी से 60% अधिक है। बी से क्या है 60% अधिक है, तो ए और बी, तो ए 60% अधिक है, तो ये अगर बी 5 होगा तो 60% होता है 3/8, तो ये क्या हो जाएगा 3 ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया आपका 8 हो गया। अब फिर क्या बोला गया है, एंड बी इज लेस देन सी बाय 20%।
बी जो है सी से क्या है 20% कम है। तो देखिए सी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। अगर ये 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए एक प्लेस पर क्या है बी 5 है, एक प्लेस पर 4 है, तो हम लोग इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि बी अगर बी है तो सारे जगह बी ही होना चाहिए। इक्वल कर लीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए और यहाँ 4 लिख दीजिए। अब इसको देखिए मल्टीपल कर लीजिए। अब जो रेशियो पूछा जाए डायरेक्ट उसी को मल्टीपल कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो ए और सी का रेशियो पूछा गया तो ए कर लीजिए, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और सी की क्या हो जाएगा 5 5 25, तो 32:25। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 32:25, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए कैसे करना है आपको। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट पास्ट एंड 259 फेल्ड, पास्ट एंड 259 फेल्ड। यानी कि एक परीक्षा में जो 93% छात्र सफल होते हैं और 259 जो छात्र है वो असफल होते हैं यानी फेल हो जाते हैं। फिर क्या बोला गया है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन वाज। तो उस एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट जो है अपियर हुए, मतलब टोटल कैंडिडेट कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए। तो देखिए ये जो है 259 ये क्या है, ये फेल कैंडिडेट है। ये कैंडिडेट के ऐसे कैंडिडेट है जो एग्ज़ाम में अपियर तो हुए लेकिन ये सफल नहीं हो पाए, फेल हो गए। तो देखिए अगर टोटल 100% होगा जिसमें 93% छात्र जो है सफल रहा, 100 में 93 आदमी सफल रहा, तो कितने आदमी असफल हो गया तो 7 आदमी। तो इसके हिसाब से 259 आदमी पास किया, आपके हिसाब से कितना पास किया 7। और जो पूछा जा रहा है उसे मल्टीपल, तो हमको पूछा जा रहा है टोटल कितना एपियर हुआ, तो टोटल 100 एपियर हुआ। अब इसको काट लीजिए, 7 तिया 21, 7 तिया 21 कितना बच गया 4 बच गया, 7 सत्ते 49। तो क्या हो गया आपका आंसर 3400, 7 सत्ते 49 सॉरी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3700। राइट आंसर आपका 3700, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, ऐसे ही आपको बनाना है। अब देखिए 92 नंबर क्या बोला गया है, 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू 100%। यानी 24 कैरेट का जो गोल्ड है सोना है उसको 100% आपको मानना है। फिर क्या बोला गया है, देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इज। आपको 22 कैरेट के गोल्ड बताना है कितना परसेंटेज है। तो देख लीजिए 22 जो है 24 का कितना परसेंट है। अब इसको काट लीजिए, 4 से काटेंगे, 4 छक्का 24, फिर 4 से कट जाएगा तो 25। अब फिर क्या करिए, फिर कट जाएगा ये 2 तिया 6, 2 से क्या हो गया 11। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, अब तो नहीं कोई कटने वाला है, तो क्या हो जाएगा 5, 5 2 7, 2 का 2 अपॉन में 3। अब इसको जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन, तो 3 तो आएगा ही डिनोमिनेटर में। अब देखिए 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, कितना बच गया 5 बच गया, फिर 3 1 जा 3, तो फिर रिमेनिंग कितना बच गया 2, रिमाइंडर कितना बच गया 2, तो वो क्या आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। कौन सा है ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ़ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी देन द आंसर इज 80% ऑफ बी। जब ए का 30% बी के 40% में ऐड किया जाता है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो 80% ऑफ बी का। तो देख लीजिए परसेंटेज सब के साथ है, ए के साथ भी है बी के साथ भी है, राइट साइड में भी, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखिए आप लोग
30A, इसको जब हम लोग ऐड करते हैं 40B से, 40B से, तो ये क्या बन जाता है मेरा 80% ऑफ B, यानी 80B। अब यहाँ से देखिए ये वाला B जो है राइट साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 30A इक्वल टू, जब ये राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 80 से 40 गया तो क्या हो गया 40B। अब तो मेरा आ गया है, अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो रेशियो क्या हो जाएगा, जब दो चीज़ आपस में इक्वल रहता है तो क्या करते हैं रेशियो में हम लोग चेंज कर देते हैं, तो 40:30, तो ए क्या हो गया 40 हो गया, बी क्या हो गया 30 हो गया। अब जो पूछा जा रहा है वो देख लीजिए, तो क्या पूछा जा रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, ए का कितना प्रतिशत बी है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, तो देखिए ये जीरो से जीरो खत्म हो गया, तो थ्री जो है थ्री वो फोर का कितना प्रतिशत है, फोर से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 थ्री जा 75, यानी आपका आंसर क्या हो गया 75%। तो 75% ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया आपका आंसर। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर आर लेस देन द थर्ड नंबर बाय 20% एंड 40%। तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका 100, वो क्या है फर्स्ट नंबर जो है 20 कम है, तो ये क्या हो गया 20%, यानी 100 का 20% 20, तो 20 कम है तो क्या हो गया 80। और दूसरा जो आपका 40% कम है तो 60% होगा, तो 100 का 60% क्या हो गया 60 हो गया। अब ये रेशियो आ गया हमको फर्स्ट और सेकंड का, तो फिर पूछा गया है द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर से कितना कम है, तो देखिए कितना कम है इसमें, तो आप बोलेंगे 20, 20 कम है, किससे कम है तो 80 से कम है। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीपल करते हैं, तो देखिए 20×4 = 80, 4 से क्या हो गया 25, तो आपका आंसर क्या हो गया 25%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, वन थर्ड ऑफ ए नंबर इज 96, 96 जो है किसी नंबर का वन थर्ड है, वन थर्ड, यानी अगर वो संख्या 3 होगा तो उसका जो एक है वो 96 है, इसके हिसाब से 96, आपके हिसाब से ए, तो वो नंबर अगर निकालना है तो नंबर 3 है ओरिजिनल नंबर 3, तो 3 से मल्टीपल कर लीजिए, तो 3 हो गया वो ओरिजिनल नंबर। फिर क्या बोला गया है, व्हाट विल 67% ऑफ डैट नंबर, इस नंबर का 67% क्या होगा, तो 67% परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको क्या करना होगा, आपको थोड़ा मल्टीपल करना पड़ेगा, तो मल्टीपल कर लीजिए इसका, वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो मल्टीपल कैसे करेंगे देख लीजिए, मल्टीपल ऐसे कर लीजिए 6×3 = 18 का 8 कितना बच गया, एक बच गया, 9×3 = 27, एक 28, 28। अब इसको मल्टीपल करना है 67 से, तो 67 से मल्टीपल कर लीजिए, क्या दिक्कत है देखिए। अब इसको पहले 60 से हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं, तो 60 से जब मल्टीपल करेंगे तो एक जीरो आ जाएगा, फिर 6 से मल्टीपल कर लीजिए, 8×6 = 48 का 8 कितना बच गया 4 बच गया, फिर 8×6 = 48 और 4 52 का 2 कितना बच गया 5 बच गया, फिर क्या हो गया 6×2 = 12 5 17, 60 से हो गया मल्टीपल। अब आपको फिर 7 से कर लेना है सबको, तो देख लीजिए 8×7 = 56 का 6 कितना बच गया 5 बच गया, फिर 8×8 = 56 और 6, तो 56 सॉरी 5, 56 और 5 क्या हो गया 61, 61 का एक कितना बच गया 6 बच गया, तो फिर 7×14 और 14×6 = 20, तो ये हो गया आपका 20। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो क्या हो गया 6 8 और 1 9 2 7 2 9 1 का 1। और क्या है नीचे 100 है, तो नीचे 100 है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हम लोग क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट लगा दीजिए, तो आंसर हो गया 192.96। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 192.96, देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो ये क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए इसको,
देखिए ये क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ x परसेंटेज ऑफ a इज सेम एज y परसेंटेज ऑफ b। तो देखिए दोनों साइड क्या है परसेंटेज परसेंटेज, तो दोनों साइड परसेंटेज 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 से जो कॉमन आता है वो कट जाता है। हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं एक्स ए जो है एक्स ए ये क्या है एक्स ए जो है ये क्या है वाई बी के बराबर है, वाई बी के बराबर है। फिर क्या बोला गया देन जेड परसेंटेज ऑफ बी विल बी। तो जेड परसेंटेज बताना है किसका, तो वाई का। तो यहाँ से हम लोग वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई निकालेंगे क्या हो जाएगा एक्स ए बटा वाई। अब जो आपको जो पूछा गया जेड परसेंटेज ऑफ बी, तो इसमें बी के जगह पे आप एक्स ए वाई लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए तो जेड परसेंटेज जेड, तो परसेंटेज जेड परसेंटेज ये जो है किसका तो वाई का, तो वाई के प्लेस पे लिख लीजिए एक्स ए अपॉन वाई, ये हो गया। अब देख लीजिए अब तो इसमें कुछ कटने वाला नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन की चेक कर लीजिए, जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये तो नहीं है, ऑप्शन में क्या दिया है जेड वाई जेड बाई एक्स परसेंटेज ऑफ ए, तो ये वाला तो नहीं होगा, ये आपका ख़त्म हो गया। ये देखिए जेड एक्स बाई वाई परसेंटेज ऑफ ए ये हो जाएगा। इसको तो हम लिख सकते हैं ना, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना जेड एक्स बाई वाई मल्टीपल मल्टीपल ए, क्योंकि एक्स इधर आ गया तो मल्टीपल क्या हो जाएगा ए हो जाएगा मल्टीपल ए, और परसेंटेज है तो परसेंटेज, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि इस नंबर को हम ऐसे तो लिख सकते हैं, तो वही तो मतलब ऑप्शन बी में दिया गया है और कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ क्या है एक्स वाई बाई जेड, नीचे जेड है ही नहीं, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ नीचे जेड, इसमें कहीं नीचे जेड है ही नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी हो गया। देखिए 97 नंबर में क्या है, इफ y परसेंटेज ऑफ 1 आवर, इफ y परसेंटेज ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड, देन y इज इक्वल टू y किसके बराबर है। तो देख लीजिए 1 घंटा कितना होता है, तो y परसेंटेज जो है y परसेंटेज 1 घंटा क्या होता है, उसको जब हम लोग किस में बदलेंगे सेकेंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड, 3600 परसेंटेज क्या हो जाएगा नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ गया। ये जो है इक्वल है 1 मिनट 72 सेकेंड, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड और 72 सेकेंड, तो 72 12 जब ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 72 सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्रम 36 दूना 72, यानी y का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। ऑप्शन नंबर ए 97। अब देखिए 98 में क्या बोला गया है, ए टीम played 40 गेम्स इन ए सीजन एंड ऑन 24 ऑफ देम, उसमें से 24 जीता है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ गेम प्ले डिड द टीम विन। टीम जो है कितना परसेंट गेम जीता है, तो देखिए 24 जो है गेम वो जीता है, किस में जीता है तो 40 में, और परसेंटेज के लिए आप 100 से क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 4 6 24, यानी क्या हो गया आपका 60%। 60% जो वो गेम है वो जीता है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच एज ए वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन द 60% ऑफ सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का जो 80% है वो सेकेंड पार्ट के 60% से 3 ज़्यादा है। तो ये देखिए इसको क्या करना है आपका 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो हम फर्स्ट पार्ट को ए मान लेते हैं, सेकेंड पार्ट को बी मान लेंगे। तो देखिए ए का जो 80% है, ए का जो 80% है, इसे क्या है बी, वो जो बी का जो 60% है, बी का 60% इससे 3 ज़्यादा है, तो माने ज़्यादा का मतलब क्या है डिफरेंस, 3 ज़्यादा है, ये हो गया। और फिर एक बात क्या बोला गया है सेकंड, फिर एक और आगे नेक्स्ट बोला गया एंड 80% ऑफ सेकंड पार्ट इज 6 मोर देन द 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट पार्ट का जो 90% है वो सेकेंड पार्ट के 80% से 6 कम है। सेकेंड पार्ट का 80% से 6 कम है। तो देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए बी का क्या है 80%। बी का जो है 80% जो है, इससे क्या है ए का जो 90% है वो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है परसेंटेज है, परसेंटेज जब नीचे आएगा इसको आप इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ये तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। देख लीजिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या है ए जो है ए का 80%, तो परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 2 जीरो, और इसमें भी बी का 60% परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो आ जाएगा। तो 2 जीरो आएगा तो 2 जीरो हम लोग एलसीएम लेंगे, मतलब 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 ही हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 80A माइनस 60B बाय 100। तो 100 जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। 3 से जब 100 को मल्टीपल करेंगे तो 300 हो जाएगा। जब ये 300 हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको काट भी सकते हैं, तो काट लीजिए आप। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 80A माइनस 60B इक्वल टू 300। अब देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो ख़त्म हो गया, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 15, यानी 15 दूना 30। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब क्या हो गया मेरा 4A, देखिए 4A माइनस 3B इक्वल टू 15। ये क्या हो गया मेरा एक इक्वेशन हो गया। ऐसे ही यहाँ आप डायरेक्ट कर लीजिए ना। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट कैसे कर लेंगे, देखिए बी को भी हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं कि जैसे अभी किए, तो अब हम लोग समझ गए। तो बी को इस तरह से हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए तो इसमें 80 है, यहाँ 90 है, तो नीचे क्या हो जाएगा 100 आएगा, तो 100 ये हो जाएगा 600। अब इसको काट लीजिए, ये 0 0 तो कॉमन हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा बी, तो बी हो जाएगा 4B माइनस ये क्या हो गया, जब हम लोग यहाँ 6 से तो 2 से काटेंगे ये क्या हो जाएगा 4.5 बी ने ए हो जाएगा। ये जो है यहाँ क्या है 600 है, 600 एक जीरो तक कॉमन आ गया है। एक जीरो जब कॉमन आ गया है तो अब हमको क्या बचा है 60 बचा है। फिर इसको जब 2 से डिवाइड किए तो क्या हो गया 30 हो गया, 30 हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें हम लोग किसी एक को सेम कर लेते, क्या दिक्कत है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक क्या है एक प्लस एक माइनस है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों में क्या है इक्वल कर लेते हैं, इस दोनों को इक्वल कर लेते हैं। इस दोनों का कोई एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 4 और 4.5 इसका मल्टीपल में कुछ ले लीजिए। तो मल्टीपल में या तो आप इसको मल्टीपल कर सकते हैं 4.5 से ऊपर वाले को, या नीचे वाले को कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप बी को भी इक्वल कर सकते हैं, किसी को भी इक्वल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग बी को ही इक्वल कर लेते हैं। ए का मेरा वैल्यू आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा तो हम लोग निकाल लेंगे। देखिए ऊपर वाले को 4 से मल्टीपल कर देते हैं, नीचे वाले को 3 से मल्टीपल कर देते हैं। तो ये 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 चौक 16A, 4 चौक 16A, और जब 16A को फिर क्या हो जाएगा इस बी को भी हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 4 तिया 12। फिर क्या है इसको भी हम लोग करेंगे 15 को 4 से, तो 15 चौक 60। तो देखिए ये जो बी वाला यहाँ है माइनस में और यहाँ हो जाएगा प्लस में, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे वाले को भी 3 से मल्टीपल करना है। तो मेरा ये से ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका 60, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका 60A, ये जो इक्वल है किसके इक्वल है, अभी इक्वल नहीं, क्योंकि इसको फिर नीचे वाले को भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ए का वैल्यू अब नीचे वाले को भी कर लीजिए। ये से ये खत्म हो गया, इसको भी हम लोग 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 4 तिया 12 और
4 तिया 12 और फिर 0.5 को आपको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1.5, तो 12 1 13, 13.5। देखिए सॉरी गलती हो गया, क्या है इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से किए तो 16a, 16a, ये जो है माइनस, क्योंकि ये वाला क्या है माइनस में तो माइनस लिखेंगे। अब इसको फिर हम लोग 3 से मल्टीपल करेंगे 4.5 को, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 13.5, 13.5, ये जो है इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर वाले को हम लोग 4 से मल्टीपल किए तो 15 चौको 60, और यहाँ क्या किए 3 से किए तो 30 तिया 90, 30 तिया 90, तो ये है 90, तो 90 और 60 कितना हो गया 150। अब इसको जब माइनस करेंगे 16 से 13.5 को ए को, तो क्या हो जाएगा कितना हो गया, अगर 0.5 जोड़ेंगे तो 14 यानी 2.5, 2.5 ए जो है मेरा 150 के बराबर है। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या एक जीरो आ जाएगा, 25 छाकर 150, यानी आपका ए का वैल्यू क्या आ गया 60 आ गया। जब ए का वैल्यू 60 आ गया है तो आप बी का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए किसी एक में रख दीजिए ना, किसी एक में रख, यहीं रख देते हैं हम लोग, इसी में रख देते हैं। ए का वैल्यू अगर 60 आ गया तो इसको जब इसमें करेंगे वैल्यू पुट करेंगे ए के जगह पे 60, तो 6 चौका कितना होता है 24, यानी 224, तो ये हो गया 224, 224 है -3b है, तो -3b उस साइड भेज दे तो 15 इधर आ जाता आएगा, तो 24 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 200। एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, देखिए ये क्या हो गया 200, 240, 240 में से जब हम लोग 15 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 225, 225, 225 ये हो गया। अगर 225 ये हो गया, अब क्या है ये 3b हो जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो 3 से क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21, एक बच गया 3 पंचे 15, तो मेरा b का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, a हो गया 60, b हो गया 75। अब जो पूछा गया है वो निकाल लीजिए। अब क्या चीज़ इसमें पूछा गया है देख लीजिए, पहले संख्या के 90% से 6 अधिक है, तो संख्या बताना वो संख्या क्या है, तो वो संख्या जो है टोटल नंबर है, तो दोनों का सम, तो एक है 60 आपका, एक है 60 और एक है 75, दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको संख्या बताना है 5 7 6 13, यानी 135, 135 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया। देख लीजिए एक बार, ये थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कैलकुलेटिव हो गया है, इतना वैसे कैलकुलेट नहीं करना है, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है। आप लोग को समझ लेना है इसमें कैसे कैसे अप्रोच लगाना है, जैसे मतलब मैं लगाया हूँ, मैं बताने के लिए वो हर एक स्टेप बताया हूँ, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया है। आपको ऐसे नहीं बढ़ाना है, आपको बिल्कुल शॉर्ट में करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए नंबर ऑन सब्सट्रैक्टेड 15 फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%। मतलब जब एक संख्या में 15 घटाया जाता है तो वो घट करके क्या होता है 80% हो जाता है। तो 80% का कितना होता है, तो देख लीजिए 80% का होता है 4/5, 4/5, ये कह रहा है 15 घटाया जाता है तब वो 80% हो जा रहा है। अगर ओरिजिनल नंबर 5 है उससे कितना घटाएंगे जो 80% हो जाएगा 1, तो इसके हिसाब से 15, आपके हिसाब से ए। आपको जो चीज़ पूछा जा रहा है उसे मल्टीपल, तो क्या बोला गया है व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर, उस नंबर का जो है 40%। तो पहले हम लोग नंबर निकाल लेते हैं, तो ओरिजिनल नंबर क्या है 5 है, इसका हमको निकाला 40%, तो यानी 40% 2/5, तो 2/5, इस 5 से ये 5 खत्म हो गया, 15 दूना 30, तो आपका 30 क्या हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सारे क्वेश्चन समझ गए आप लोग? अगर समझ गए, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।